आ जाए शाबाश, बाहर आ जाए। जी गफूर, कितने मुल्जमान को गिरफ्तार? 5 मुल्जमान को पकड़ लिया। अच्छा, उनके कब्जे से क्या क्या बरामद हुआ है? उनके कब्जे से 2 से पिस्टल बरामद हुई, 3 से राइफल बरामद हुई। 5 मुल्जमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस बेले से, और आपने देखा कि इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में पुलिस ने रेड की और 5 ख़तरनाक मुल्जमान जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, उनके कब्ज़े से असला बरामद कर लिया है। इन मुल्जमान को अब तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तार मुल्जमान को तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन और CIA के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने मुल्जमान से जो बरामद किया है हम आपको वो भी दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। अच्छा गफूर, ये मुल्जमान कब से वारदातें कर रहे थे? ये तकरीबन 1 महीने से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इनकी हमें कंप्लेंट तो पहले भी आ रही थी। इसके लिए हमने मुख्तलिफ हॉट स्पॉट निकाल के उन पर नाके लगाया, लेकिन ये काफ़ी जो एक्टिव क्रिमिनल हैं और ये अपनी साइड चेंज करके वारदातें करते रहे। आज हमने इतला मिली 15 पे, तो हम टाइमली इनको रिस्पॉन्ड किया, इन पहुँचे और खेतों में जाके इनको पकड़ा हम। ये है वो असला, मोबाइल फ़ोन और नकदी जो डाकुओं ने लूटी थी शहरियों से, आम शहरियों से, उनकी उम्र भर की जमा पूंजी लूटने वाले डाकू, जिन्हें पुलिस ने अब से कुछ देर पहले फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ़्तार किया। और ये तमाम मनाजर आपने देखे हैं। गिरफ़्तार मुल्जमान के कब्ज़े से ये लाखों रुपए की नकदी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जदीद असला है, राइफल्स है, पंप एक्शन है, पिस्टल हैं 30 बोर के, ये बरामद हुए हैं। मज़ीद क्या क्या बरामदी मुतवक्के है इन मुल्जमान से? मज़ीद इनसे मोटरसाइकिल रिकवर करने हैं हमने, और मज़ीद इनसे और भी इनसे जो कैश लेकर गए हैं वही बरामद करना है। अच्छा गफूर, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये इनलीगल वेपन है, ये टोटली इनलीगल है। हर वारदात में अगर देखा जाए तो ये इनलीगल वेपन इस्तेमाल होता है। तकरीबन 99% जराइम ऐसे हैं जिनमें ये गैर कानूनी असला बरामद हो। तो ये असला कहाँ से आता है? क्या कानून कहता है इस बारे में? क्या कार्रवाई करते हैं आप? कानून तो ये है कि कोई भी इलीगल वेपन बगैर लाइसेंस के नहीं रख सकता। अच्छा, उसका को इतला मिल जाए, पकड़ा जाए तो उसकी फौरी पर्चा दर्ज करके किन दफात के तहत आप पर्चा दर्ज करते हैं? 13-20 पैसे उसकी तो ज़मानत हो जाती है अगले रोज़ ही। नहीं, अभी ये नॉन एबल ऑफेंस है। अच्छा। जल्दी नहीं होती। ये देखें, ये है इनलीगल वेपन, ये राइफल है, ये पिस्टल है, ये पंप एक्शन है, हर जगह से मिल जाती है। और बढ़ते हुए जराइम की एक बड़ी सबब है, बड़ी वजह भी ये इनलीगल वेपन है। अब तो सुनने में आ रहा है कि ये किराए पे दस्तयाब होते हैं वारदात के लिए, क्रिमिनल्स इसको किराए पर भी दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पंजाब भर में इनलीगल वेपन्स के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये असला जो है इसकी तादाद कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लम्हा फ़िक्रिया है ये हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए, बिलखसूस पुलिस के लिए, कि ये इनलीगल वेपन कहाँ से आता है, क्यों इसके रास्ते बंद नहीं किए जा रहे। ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये पुलिस ने मुल्जमान से बरामद किए हैं। मुल्जमान को तफ्तीश के लिए पुलिस ने जो है नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि मुल्जमान से मज़ीद बरामदगी मतवक्के है। सदर कबीर वाला पुलिस ने कार्रवाई की, डाकू भी पकड़े गए, इश्तियारी भी पकड़े गए, लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। क्या ऐसी कार्रवाई रोज़ होती हैं? बहुत शुक्रिया सर फयाज़। खानेवाल जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको इसकी बाउंड्री, इसमें मोटरवे भी है और इसमें नेशनल हाईवे भी गुजरती है और 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये टच करती है। इसलिए आप देखेंगे इसकी जोग्राफ़ी जो है बड़ी सेंसिटिव है। इसमें खानेवाल में जब मैंने चार्ज लिया तो उसमें क्राइम जो रोड रॉबरी है और डकैती है और मोटरसाइकिल स्नैचिंग है और बाइक थेफ्ट, ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी को करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए एक प्रोएक्टिव किस्म की पॉलिसी बनाई, जिसमें
पुलिस की पेट्रोलिंग को इन्हांस करना, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ रॉबरीज हो रही हैं और पुलिस को उसी इलाके में पेट्रोलिंग करवाना। जो अर्बन हमारे सेंटर्स हैं 8 के करीब, उनमें हैदर स्क्वाड, डॉल्फिन स्क्वाड का इनिशिएटिव लेना, उनको शुरू करवाना और उनकी सिलेक्शन खुद करना और उनको हर तरह के रिसोर्सेज देना। नंबर 3, CIA को रिफॉर्म करना। CIA बिल्कुल नॉन फंक्शनल थी, उसमें अच्छी फोर्स लेके आना, उनको रिसोर्सेज देना, गाड़ियाँ देना, उनका हेडक्वार्टर अपने पास यहाँ पुलिस लाइन में कायम करना। इस चौथे नंबर पे जो हार्डन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है उसको शुरू करना। हमने इस पे माशाल्लाह इस पे इफेक्टिव काम किया है। पुलिस की प्रेजेंस चौकों में, नाकों पे, रोड्स पे, जो रॉबरी के डेंस थे जहाँ रॉबरीज हो रही थी इफेक्टिव, उन जगहों पे शुरू करवाई है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के हेड में वो हमारे पास रॉबरी, डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग उसमें माइनस में। ओवरऑल अगर हम देखें हमारे पास लास्ट ईयर से इस साल रॉबरी ऑलमोस्ट 70% कम है। अच्छा जी। और इंसिडेंट रॉबरी कम हुई है हमारे पास, मोटरसाइकिल स्नैचिंग कम हुई है। ओवरऑल -46 पे अगर आप सारा क्राइम मिलाएं, जिसमें बाइक थेफ्ट भी है, रॉबरी भी है। डकैती हमारे पास -80 पे है, 80%। और मोटरसाइकिल स्नैचिंग -66% है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा डाटा चूँकि 15 का है और इसको सेफ सिटी लाहौर से आया था, तो 100% सर्टिफाइड डाटा लेकिन हमने इसको इस पे रेस्ट नहीं किया कि हमारा एक काम जा रहा है, क्योंकि ये तो रोज़ाना का रोज़ ही आपकी जंग है क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़। आप क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे, उनको जेल भेजें, उनको सज़ाएँ करवाएँ, और उसके साथ साथ जो दूसरे क्रिमिनल बाहर आ रहे हैं, दूसरे नए क्रिमिनल आ रहे हैं, उनके खिलाफ़ भी एक्शन लें, ताकि लोग कंटिन्यूसली सुकून फील करें। फेजेस ना आए कि आज नई रॉबरी हुई तो कल हो गई। और वो जो रोड्स हैं, CM पंजाब मोहतरम मरीम नवाज़ के इनिशिएटिव के मुताबिक जो अनसेफ रोड्स हैं उनको सेफ़ किया जाए, तो वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई है, क्राइम पॉकेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसर्स सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी क्राइम टाइम में बाहर रहते हैं। और इसमें जो एक तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जो बच्चों के रिलेटेड क्राइम है, पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिस एक्टिविटीज़ की वजह से और एनहांस पेट्रोलिंग की वजह से, और जो हैदर स्क्वाड है, बाइक स्क्वाड पुलिस के शुरू किए हैं अर्बन सेंटर्स में, हर अर्बन सेंटर में शुरू किए हैं, हर पुलिस स्टेशन में, उनके वजह से। और मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बनाया कि ये टाइम पे हमारी गश्त निकले, टाइम पे आउट हो, पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने से, उसके साथ साथ क्रिमिनल्स के ऊपर क्रैक डाउन करने से, एक्टिव गैंग पकड़ने से ही क्राइम कम होगा ना। प्रिवेंटिव एंड जो डिटेक्शन है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं तो क्राइम ख़त्म होता है। यही वजह है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम में कमी आई है। बहुत वाज़ेह फ़र्क है, रॉबरीज़ में भी बहुत फ़र्क है, डकैती में भी माइनस में है, और मोटरसाइकिल स्नैचिंग में माइनस में है। ये जो कबीरवाला का गैंग है जो पकड़ा गया है, जिसमें 11 लोग पकड़े गए हैं और उनसे लाखों रुपए के स्नैच बाइक हैं और कैश भी है को 5 लाख के करीब, और मोबाइल फ़ोन्स हैं, पिस्टल्स हैं। इसी तरह की कार्रवाइयों से ही गैंग पकड़े गए हैं। अच्छा, इसमें क्या खानेवाल शहर जो कि 11 शहरों के वस्त में है, इसको महफूज बनाने के लिए यहाँ पर भी कुछ सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर है या कोई काम कर रहा है? ये खानेवाल शहर में जो मेरे प्रीडिसेसर थे राना उमर फ़ारूक साहब, उन्होंने यहाँ RPO साहब की सुपरविजन में एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिटी की हद तक कवर किया है। अब हम इसको बाहर सिटी की आउटर लिमिट्स में लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स तो बाहर से आते हैं। सिटी से आउटर लिमिट्स में बहुत ज़रूरी है कि ये बाहर तक फैले। उसके साथ साथ कबीरवाला में भी ताजरों के साथ मिलके, और सिटी मियां चन्नू में भी जो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके हम ज़रूर ये आने वाले दिनों में कैमरे जो हैं इंस्टॉल करवा रहे हैं, पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं वो कैमरे लगाएं, और उनका जो सेंट्रल हम हेडक्वार्टर बना रहे हैं वहीं SDP ऑफिस में बनाएंगे, ताकि इनकी सुपरविजन भी हो और कैमरों की वजह से जो क्राइम डिटेक्शन है और प्रिवेंशन दोनों में फ़ायदा हो। क्या पैगाम देंगे खानेवाल के शहरियों को आप? मैं यही पैगाम दूंगा कि मेरे दफ्तर के दरवाज़े और हमारे थानों के और ऑफिस के दरवाज़ा खुले हैं। खानेवाल पुलिस मुस्तैद है, चौकस है, रोड पे है, और इंशाल्लाह क्राइम ख़त्म करने में, क्राइम कम करने में
वो पूरी तरह अपनी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं खानेवाल की आवाम को ये कहूँगा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केसेस में तफ्तीश मेरिट पे हो और पुलिस का रवैया बहुत बेहतर हो इनके साथ, ताकि जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का विज़न है कि आवाम के लिए पुलिस स्टेशन फ्रेंडली हों, ओपन डोर हों और खुले जाएं, तो इंशाल्लाह वो हम कर रहे हैं। मैं भी खुली कचहरियाँ लगा रहा हूँ, SDPOs भी खुली कचहरी लगा रहे हैं, थानों में, मसाजिद में, चौकियों में, गाँवों में, देहातों में, गोट्स में हम जाके खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं ताकि पब्लिक के अंदर जाएँ, पब्लिक के मसाइल उनके दहलीज पे हल हों। तो इंशाल्लाह खानेवाल की पब्लिक की खिदमत करने में, क्राइम कम करने में और उनको पुरसकून एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में हम कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं छोड़ेंगे।